हर मुंह हाउसिंग कॉलोनी रांची में पेन एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अत्याधुनिक रोबोटिक 4D स्पाइनल डिम्प्रेशन मशीन का उद्घाटन किया। यह मशीन पहली बार रांची में लगी है और रीढ़ से जुड़ी समस्याओं जैसे गर्दन दर्द, पीठ दर्द, साइटिका आदि का इलाज करती है। क्लिनिक में पहले से ही रेडियल शॉक, वेब थेरेपी, लेज़र और क्रायोथेरेपी जैसे आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं। इस क्लिनिक को डॉक्टर अजीत कुमार और उनकी टीम पिछले 30 वर्षों से चला रही है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस सुविधा से झारखंड के मरीजों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। उद्घाटन समारोह में रांची के कई वरिष्ठ डॉक्टर भी शामिल हुए। आपने इसका इनॉग्रेशन भी किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहार झारखंड में एक अत्याधुनिक तरीके से फिजियोथेरेपी और उसकी सुविधा लोगों को मिले, ऐसा यहाँ पर व्यवस्था की गई है और जिसको हमने देखा। और मैं मानता हूँ कि फिजियो के मामले में हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि शरीर जो है उसको समय समय पर सही तरीके से देखभाल की जो ज़रूरत है उसमें फिजियो का बड़ा महत्व है। खास करके मैं अपना अनुभव यहाँ पर साझा करूँगा, क्योंकि डॉक्टर अजीत जी से हमारी मुलाकात उन दिनों से है जब मैं गंभीर रूप से खुद ही हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट के बाद पीड़ित था और कॉक्सिक्स में L4 L5 में L2 में हमारी इंजरी थी हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से। तो इन्होंने उस समय में फिजियो के माध्यम से काफ़ी हमें राहत पहुंचाई और आज आप देख रहे हैं मैं स्वस्थ हूँ। तो इस तरह की और अच्छी व्यवस्था कैसे रांची और झारखंड को मिले, इसका कोशिश हमेशा डॉक्टर अजीत करते रहते हैं और इसी कड़ी में एक नई चीज़ों को फिर से जोड़ा है। और ये भी स्पाइन का यानी आप चाहे सर्वाइकल का हो या थोरासिस का हो या लोअर पार्ट हो, L2 L3 L4 L5, इन सारे जो स्पाइन्स के कैटेगरीज है और इसमें जिस तरह की आवश्यकता है एक पेशेंट को, तो उसमें बहुत राहत मिलेगी और बहुत अच्छी सुविधा यहाँ उपलब्ध हो रही है। तो आशा है यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि बिहार झारखंड में बहुत सारे लोगों को ऐसे चीज़ों की सुविधा यहाँ मिलेगी और लोग रोबोटिक 4D इक्विपमेंट का आज यहाँ पे जो है शुरुआत हुई है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ खास बात है? ये इक्विपमेंट एडवांस रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन है 4D। पहले से जो कन्वेंशनल ट्रैक्शन का जो सिस्टम है स्पाइन को ट्रैक्शन का, उसमें सेगमेंटल ट्रैक्शन नहीं हो पाता था। तो ये सेगमेंटल ट्रैक्शन डिकम्प्रेशन है। इसमें जैसे सियाटिक नर्व सिंड्रोम है ना, जिसमें डिस्क निकल जाती है और नर्व पे प्रेशर डालती है, तो ऐसे केसेस के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये इक्विपमेंट। सर्वाइकल में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, उसमें अगर कहीं पे कंप्रेशन है तो ये मशीन काफ़ी हेल्पफुल है। सेगमेंटल ट्रैक्शन है, सब सेगमेंट का अलग अलग सिस्टम बना हुआ है रोबोटिक मेथड से। तो C1 C2 C2 C3 या नीचे लेवल में C5 C6 वाले एरिया में, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें फीड करके हम लोग सेगमेंटल ट्रैक्शन देते हैं। सर, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे बिहार झारखंड में, ये पहली ऐसी टेक्निक है, तो लोगों तक ये किस तरीके से पहुंच सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग रोबोटिक के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा? आप लोग मीडिया हैं, मीडिया सब लोगों को बताइए कि इस तरह का इक्विपमेंट या इस तरह का ट्रीटमेंट का फैसिलिटीज यहाँ पे है, तो लोग बाहर नहीं जाएंगे।
क्योंकि लोग ऐसे ट्रीटमेंट्स के लिए बाहर जाते बाहर हैं। जाते हैं, महानगरों में जाते हैं। ये जो मशीन है तो ये मशीन कहाँ की है, ये इंडियन है या फिर बाहर? नहीं, ये मशीन तो गुजरात की ही है, लेकिन इसमें जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वो यूएसए बेस्ड है, यूएसए का। क्या लगता है रांची के लोगों को बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी इस मशीन से? नहीं, इस तरह के जो प्रॉब्लम है स्पाइन से रिलेटेड, जिसमें केवल जो इस मशीन से ठीक हो सकता है, बाकी जैसे रेड फ्लैग है, बहुत सारे केसेस में हम लोग नहीं कर सकते। रेड फ्लैग का मतलब होता है कि जैसे किसी को स्पाइन में प्रॉब्लम हुआ, इतना सीवियर हुआ कि उसका पेशाब और पैखाना का प्रॉब्लम आ गया या पैरों में कमजोरी आ गई, तो वैसे केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे में फिजियोथेरेपी नहीं काम करेगा, लेकिन बाकी सब केसेस में फिजियोथेरेपी 90-95% केसेस में इससे इम्प्रूवमेंट आएगा। क्या ये थेरेपी पेनफुल हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, पेनफुल नहीं होगा। पेन होगा तो करेंगे ही नहीं, उसको फिर चेंज करना पड़ेगा।